हेलो एवरीवन, दिस इज़ घनश्याम कुमार। वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है इसको पढ़ा और समझा जाना। ठीक, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम कुल 5 प्रकार के सेंटेंस की बात किए थे और ये सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या सेंटेंस के क्या भाव होते हैं इसके बारे में जान चुके हैं। आज क्या है कि इनडायरेक्ट नरेशन में ये सेंटेंस किस प्रकार से आते हैं हम उसको चर्चा करेंगे और उसके जो रूल्स है उसको समझेंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। लेकिन यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे परिवर्तित करें, जिसमें से पहला आप देख रहे होंगे कि जो लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का जो पहला रूल है, यानी आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर बात करें तो रूल नंबर 1, अगर रूल नंबर 1 की बात करें तो बच्चों, तो जानिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब देखिए क्या है, से, सेज, शेट हो तो, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा से, सेज और शेड हो तो इनमें परिवर्तन नहीं होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझेंगे, लेकिन पहले रूल नंबर 2 समझ लीजिए। यदि रिपोर्टिंग, अब मैंने लिख दिया वर्ब, समझ आ रहा है ना, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ देखिए, से टू, सेज टू या सेड टू हो तो इसे क्रमशः मतलब जो पहले दिया हुआ है पहले, ठीक है, क्रमशः यहाँ मैं लिख रहा हूँ समझने के लिए आपको। से टू को टेल में, सेज को टेल्स में, ठीक, और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। अब इसको समझ लीजिए, ऐसे हम लिख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर परिवर्तन। रिपोर्टिंग तो देखिए अब क्या परिवर्तन होगा उसको आप समझिए। अगर देखिए, अगर यहाँ दिया हुआ है से, चलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा लंबा पड़ेगा बच्चा, तो ये समझ गए। नहीं समझे तो पहले इसको समझ लें। तो ये जो हम लिखेंगे इसको ऊपर समझाएंगे आपको जानने के लिए। यूँ कहें, अब इसको हम रिमूव कर दें। तो एक बार देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से दिया हो, सेज दिया हो, सेट दिया हो तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू सेट टू दिया हो तो उसको क्रमशः टेल्स टोल्ड में बदलेंगे। ठीक, जैसे हमने लिखा हुआ था रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर
परिवर्तन। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर से है, ठीक, से के साथ ये बच्चों मैंने क्या लिखा, यल, यल का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ ये है लिसनर। क्या है बच्चों, लिसनर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर टू दिया हो फिर लिसनर हो। ट्रिक का मतलब दिया हो, इसका मतलब ना दिया हो। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक का मतलब दिया हो, उसका मतलब न दिया हो। तो आप देखिए, यदि यहाँ से है, क्या है, से, अगर लिसनर नहीं है तो से का हम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, से लिखेंगे। अगर लिसनर है तो हम इसको टेल लिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, उसको हम क्या लिखेंगे, टेल। अगर यहाँ देखिए सेज दिया हुआ है, लिसनर नहीं है तो हम इसका सेज लिखेंगे, लेकिन अगर लिसनर है तो इसको हम टेल्स में बदल देंगे। समझ में आ गया बच्चों। चलिए, अगर यहाँ दिया हुआ है से सेज, एक बच्चा है आपका शेड। क्या दिया हुआ है, शेड। शेड है तो शेड का हम शेड ही लिखेंगे। अगर इसमें दिया हुआ है तो टोल्ड। विल के साथ देगा, किसके साथ, विल से, तो हम इसको विल से ही लिखेंगे। अगर लिसनर नहीं है, लिसनर है तो विल टेल। समझ में आ गया बच्चों। इस प्रकार से जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो परिवर्तित होगा। इस प्रकार से जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो परिवर्तित होगा, इसमें असेटिव सेंटेंस में। समझ में आ गया। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं असेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इससे आगे हम चलें तो अगला रूल, जो रूल नंबर हम 3 कह सकते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, आप उसको जानिए। रूल नंबर 3, यह कामा वाला, कामा न्यूटेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, दैट का। किसका, दैट का। ये मैं जो कामा लिख दे रहा हूँ आपको नहीं लिखना, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब चलिए 2 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 रूल हो गए हैं तो उससे संबंधित। ठीक, क्या एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दूँ he says comma noted comma come। ठीक है, रमा विल कम। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें कोई लिसनर है, स्पीकर वर्ब, स्पीकर वर्ब, लिसनर नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे he says, कामा न्यूटेड कामा को हटा करके दैट रमा वेलकम, फुल स्टॉप। जनरल रूल में आप पढ़े हैं तो ये आपका, ये हमारा, ये है डायरेक्ट स्पीच, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच परिवर्तित हो गया। ठीक, अब चलिए एक और उदाहरण ले लें। इसी उदाहरण को अगर दूसरे तरीके से लिख दिया जाए, जैसे रमा says to श्यामा you are naughty बॉय, यू आर नॉटी बॉय। ठीक है, तो बच्चों अभी जो बदलेगा मैं इसको बदल दे रहा हूँ, अभी आपको इस पे फोकस करना है, बाकी जो यहाँ परिवर्तन होगा इसको हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए दिया हुआ सेज टू,
ये आपका स्पीकर, ये आपका लिसनर, यानी लिसनर दिया हुआ है। अगर जब लिसनर दिया हुआ है तो हम इसको बदलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रमा, क्या हो जाएगा रमा, शेष का हो जाएगा टेल्स श्यामो, यहाँ हो जाएगा कमेंट कमा दैट ही इज नॉटी बॉय। बच्चों यहाँ ही कैसे आया इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे आने वाले समय में, लेकिन ही जानिए अगर यहाँ यू है तो इसके अनुसार बदला है, और ये क्या है श्याम है तो श्याम लड़का इसलिए ही लगा हुआ है। ठीक, अब इसके बारे में अगले विधिवत तरीके से आगे हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, अगला रूल देखिए क्या है, अगला रूल क्या है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य की शुरुआत स्मॉल लेटर से करते हैं। कैसे? स्मॉल लेटर से। जैसे अगर की बात करें, मैंने यही लिखा था, जैसे he says, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया रमा, रमा इज शिली। ठीक, तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो जब इसकी शुरुआत करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो ये कैपिटल में रहेगा, यानी आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर, यहाँ अगर आई होता है उसको और प्रॉपर नाउन को छोड़ के जो कुछ भी यहाँ आएगा उसको हम स्मॉल लेटर में कर देंगे। ऐसे ही सेज दैट। अब यहाँ अगर मैं ऐसे कर दूँ तो गलत, क्यों, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम लिखेंगे रमा इज सिली। ठीक, ये इतने रूल हुए। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। बच्चों रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। कहने का तात्पर्य है, एक उदाहरण से समझेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे कि अगर लिखा हो राम विल से आई विल किल रावण। ठीक, तो बच्चों अगर इसका टेंस बदलेगा, जैसे कि हम जान चुके हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, आप जनरल रूल में पढ़े हैं इसके पहले क्लास में कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता रहता है, लेकिन ये जो रूल कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस रहेगा ये कभी नहीं बदलेगा, अर्थात इसके टेंस में, यानी जो सेंटेंस है, इस जो भी टेंस है वो बदलेगा कभी नहीं। तो यहाँ जाएगा राम विल से। कैसे बदलेगा आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को बदल दें तो टेंस बदल जाता है। तो यहाँ देखिए राम विल से, तो राम विल से हो गया है। यहाँ जाएगा दैट, आई है इसके अनुसार बदल जाएगा तो जाएगा ही। अब यहाँ देखिए आई, यहाँ कैपिटल लेटर में अगर यहाँ आई लिखते हैं तो आई कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन यहाँ आई चेंज होकर के ही हो गया, ही मतलब कौन, राम, तो ही विल किल रावण।
ठीक। तो इसका जो टेंस है, कहने का मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक, चलिए रूल नंबर नेक्स्ट। रूल नंबर नेक्स्ट में देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस गलत। बच्चों ये ऐसे लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड, अब इसको समझिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, अभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वह बदलता रहता है, सॉरी उसका जो टेंस है बदलता रहता है, लेकिन किस स्थिति में वो नहीं बदलेगा? इस स्थिति में कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, किसमें? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस नहीं बदलेगा। जैसे अगर यहाँ मैंने लिखा था अभी राम विल से, बच्चों विल के आने से कौन हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। आई विल किल रावण, अभी मैंने शायद यही लिखा हुआ था। ठीक, तो आप देखेंगे जब यहाँ फ्यूचर हो गया तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ फ्यूचर हो गया तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन और ये प्रेजेंट हो गया। अगर इसको तो हम बना चुके हैं, अगर मैं यही लिख दूँ क्या? राम सेज, क्रिया में यस या यस, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब यहाँ फ्यूचर प्रेजेंट से मतलब है प्रेजेंट कितने हैं? 4 प्रकार के। प्रेजेंट कितने हैं? 4 प्रकार के। यानी ये जो कामा इनवर्टेड कामा के इधर रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी प्रेजेंट के चारों में से किसी भी भाग में होगा तो ये बदलेगा नहीं। क्या नहीं बदलेगा? इसका टेंस नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? इसका टेंस नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा? एक बार और, क्या नहीं बदलेगा? बहुत सही, इसका टेंस नहीं बदलेगा। समझ में आ गया? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वह हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। और प्रेजेंट में 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर में भी 4 प्रकार के होते हैं, यानी इन चारों प्रकार में से अगर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, ये हमारा 5वां रूल था। आज हम लोगों ने जाना जो असर्टिव सेंटेंस है उसके कुछ बेसिक 5 रूल्स पढ़े। अब अगले समय में यानी आने वाले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे बच्चों। तब तक आप लोग इसको विधिपूर्वक समझने की कोशिश करें, और ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। और अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो रिस्पांस ज़रूर दें, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी रिस्पांस दें ताकि हम सुधार कर सकें। ठीक, अब इससे आगे हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए मुझसे, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।